Welcome to the class of the Registration Act 1908. Today we are going to do next section starting from 83 to 87. These sections are related to punishment by registering officers. very important बच्चे, इन लास्ट सेशन मैंने आपको थोड़ा पेनल्टीज की इंट्रो दे दी थी कि इसमें पनिशमेंट जो होती है तो ऑफेंडर्स को क्या पनिशमेंट मिलेगी, कितने टाइम तक उनको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा. And today we will see what are the other powers to the registering officers to give punishment to offenders. So सबसे पहले हम सेक्शन 83 की बात करते हैं. 83 सेक्शन बात करता है that a prosecution for any offense means कोई भी offense हो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के दायरे में हो, तो उस ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करना इज ऑल्सो अंडर देयर पावर. ठीक है बच्चे, जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को नॉलेज में आया हो, कोई ऑफेंस जो उनके ऑफिस में हुआ हो या उनके एरिया में हुआ हो, दे हैव द पावर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब उनको ऑफिशियल ड्यूटी में ही उनको ये पावर दी गई है. या तो वो आईजी से परमिशन भी ले सकते हैं, इंस्पेक्टर जनरल से, द रजिस्ट्रार और दी सब रजिस्ट्रार. रजिस्टरिंग ऑफिसर्स में हमारे दोनों आते हैं. कौन आता है? रजिस्ट्रार भी आते हैं और सब रजिस्ट्रार्स भी आते हैं. सो दे बोथ हैव द पावर. क्या पावर? टू प्रोसिक्यूट एनी ऑफेंस इन हुज टेरिटरी में या जिनके डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई ऑफेंस हुआ हो तो ये उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट दे सकते हैं. प्लस सेक्शन 83 में एक और बात कही गई है, क्या? दैट ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब की पनिशमेंट देने का हक या उनको ट्राई किस कोर्ट में किया गया है? बाय एनी कोर्ट और द ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर नॉट लेस देन दोज ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास. मीन्स आप मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास से नीचे वाले किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये या इससे अबव. दे कैन नॉट बी ट्राइड बाय लेस देन एनी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास. मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और अबव, इनमें आप जाके उस ऑफेंस को ट्राई कर सकते हो. ऑल राइट, दिस इज योर सेक्शन 83. नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 84. 84 बात करता है बच्चे रजिस्टरिंग ऑफिसर्स टू बी डीम्ड पब्लिक सर्वेंट. बहुत इजी दिया गया है, आपको पता होना चाहिए. आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, आर रजिस्टरिंग ऑफिसर्स अ पब्लिक सर्वेंट एंड इफ दे देन इन विच सेक्शन इट्स प्रोवाइडेड. सो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1908 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 84 में ये दिया गया है कि जो हमारे रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं ये हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. अब आप को याद हो जब हमने आईपीसी किया था तो उसमें मैंने आपको पब्लिक सर्वेंट बताया था कि इसमें बताया था पब्लिक सर्वेंट इज गिवन इन सेक्शन 45 आईपीसी. उसमें पब्लिक सर्वेंट की परफेक्ट डेफिनेशन दी गई है. सो एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट shall be deemed to be a public servant within the meaning of the IPC section 45. Then every person shall be legally bound to furnish information to such registering officer when required by him to do so. जब रजिस्टरिंग ऑफिसर उनसे किसी भी मतलब ऑफेंडर से या पर्सन से अगर किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं, डॉक्यूमेंट इज डिमांडेड कि आइए मुझे वो कागज ला के दिखाइए या मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं, तो दे हैव टू गिव इट टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स बिकॉज दे आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड दे हैव अथॉरिटी टू डिमांड दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. इन सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 228 आईपीसी में वर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी गिवन है. दैट शैल बी डीम टू इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर जितनी भी इनसे ट्राई की जाएगी, प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं ये किस कैटेगरी में आती हैं? सेक्शन 228 की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं ये. ऑल राइट बच्चे, नाउ सेक्शन 85 सेक्शन हमें क्या बताता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट. बहुत सारे देखिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कोई क्लेम करने नहीं आता. वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑफिसेज में, उन ऑफिस में ऐसे ही रहेंगे तो दे विल बी पाइल ऑफ फाइल्स. बहुत डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे जो कि एक तरीके से वेस्टेज है ना. हर साल कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उनको कहाँ रखेंगी गवर्नमेंट?
सो दैट्स वाई ये एक सेक्शन प्रॉपर बनाया गया सेक्शन 85 में कि कोई भी डॉक्यूमेंट अदर देन विल, एक्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, विल को छोड़कर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको क्लेम नहीं किया गया है विद इन द पीरियड ऑफ 2 years, मीन्स 2 साल तक अगर कोई उनको क्लेम नहीं करता है तो जब 2 साल का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और आप कुछ भी उसमें आवाज नहीं उठा पाओगे बिकॉज इट इज गिवन इन योर एक्ट. Documents other than will that are remained unclaimed in any registration office, means किसी भी registration office में वो unclaimed है. ओके, unclaimed for a period of exceeding 2 years, 2 years से ज्यादा के हो चुके हैं, then they can be destroyed, they may be destroyed. Okay, now section 86. 86 सेक्शन क्या बात करता है बच्चे, दैट रजिस्टरिंग ऑफिसर्स नॉट लायबल फॉर थिंग बोनाफाइड डन और रिफ्यूज्ड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी. मीन्स आपको स्टेटमेंट से ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए, मीन्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने वो बोनाफाइडली लिया है, अनइंटेंशनली लिया है और उनको वो लगता था कि उस ऑफिशियल कैपेसिटी में वो लिया गया डिसीजन करेक्ट है, ठीक है, बोनाफाइड लिया गया है, तो या फिर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दिया, देन दे विल नॉट बी लायबल. ओके, अगर एक फ्रॉड का एलिमेंट दिख रहा है क्लियरली तो देखिए वो लायबल होंगे, उनके अगेंस्ट केस चलेगा. बट अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बिल्कुल साफ एक छवि से चल रहे हैं और उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बिना किसी एलिमेंट का कोई फ्रॉड नहीं है उनके डिसीजन में, तो उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं की जाएगी. No registering officer shall be liable to any suit, claim or demand by reason of anything that is done in good faith. Okay, जो उन्होंने good faith में कोई डिसीजन लिया है, done और refused in their official capacity, official duty में किया जाना चाहिए. All right बच्चे, then the very last section क्या बोलते हैं हमें section 87, that nothing so done invalidate by the defect in appointment or procedure. ठीक, क्या बाय चांस देखिए क्या हुआ है, रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है, ये रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार, वो किसी रीजन से उनकी गलत अपॉइंटमेंट होगी, ये कुछ टाइम बाद पता लगा, ठीक है, या उनकी जो वो प्लेस दिया गया था वो गलत दिया गया था, उनकी अपॉइंटमेंट में कोई त्रुटि हो गई है, कोई कमी हुई है, तो उस टाइम पीरियड तक उन्होंने उससे पहले तो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में बहुत सारी चीजें कर दी हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट भी करे हैं, रजिस्टर भी किए हैं, अपने रजिस्टर में नोट डाउन भी कर लिया है और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लोगों को दे भी दिया है, तो क्या वो सारी चीजों को भी आप इनवैलिडेट कर देंगे? लोगों ने तो विश्वास के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाए थे, तो क्या वो जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो भी गलत हुई हैं? दैट इज द थिंग. सेक्शन 87 कहता है कि जो भी प्रीवियसली किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने, रजिस्टरिंग ऑफिसर ने कुछ भी ऐसा किया है जो कि उन उस पोजीशन के बाद उनकी वो गलत अपॉइंटमेंट हुई थी उससे पहले, वो सारी चीजें इनवैलिडेट नहीं होंगी, वो करेक्ट ही रहेंगी. मींस उनको आप हटा नहीं सकते, उनको आप रोंग नहीं कर सकते. ऑल राइट, उनकी ठीक है, उनको उस टाइम के बाद आप हटा दीजिए, उनकी अपॉइंटमेंट गलत हुई थी उनको हटा दीजिए, बट उन्होंने उस टाइम तक रहते रहते जो भी काम किए हैं आप उनको गलत प्रूव नहीं कर सकते. नथिंग डन इन गुड फेथ pursuant of this act hereby repeal by any registering officer, मीन्स किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर ने जो कि गुड फेथ में रहते हुए कुछ भी काम किया है, shall be deemed invalid merely by reason of any defect, मीन्स आप उनको जस्ट इनवैलिड नहीं करार दे सकते कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट या उनके कोई प्रोसीजर में डिफेक्ट हुआ है तो. राइट बच्चे, so this is your section 83 to 87 and I hope you understood today's session and you enjoyed it. In next we are going to take the remaining section and I hope that will be your last one, last session of registration act. हमने इतने बड़े एक्ट को बहुत अच्छे से समझ के सेक्शन वाइज किया है and after that we are going to start the very new one. Till then, have a good day, keep enjoying, keep sharing. Thank you.